टू माय न्यू वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, आज हम लोग करने जा रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पहले हम लोगों ने पहले देखा था प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या था? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और जाइगोट को बनना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन। लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके बाद जो है सीड कैसे बनता है, ओके ना, सीड कैसे बनता है, फ्रूट कैसे बनता है, तो वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आ जाता है। ओके, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, हमें पता है ओविल क्या है, जिसके अंदर क्या होता है? फीमेल एग होता है, जहाँ पे मेल गमीट आता है पॉलिन ट्यूब के जरिए और एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। तो जो ओविल होता है पूरा, वो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड बन जाता है बाद में। अब जो जाइगोट होता है वो बाद में एम्ब्रायो में बन जाता है। एम्ब्रायो मल्टी सेल्यूलर सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायो बोलते हैं। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो सेल था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म क्या है? एक न्यूट्रिशन टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग जाइगोट एम्ब्रायो फॉर्मेशन। ओके, ओवरी, अब ओवरी जो है, आपको पता है जो ओवरी फूला हुआ पार्ट होता है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म क्या है? ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि ये जो ओविल का स्ट्रक्चर बना है, फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि जाइगोट बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, और ये क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और एंटीपोडल्स और सिनर्जिड क्या हो जाते हैं इसमें? डिसअपियर, गायब हो जाते हैं इसमें, आपको पता है। तो इसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट सबसे पहला होता है, जाइगोट से पहले एंडोस्पर्म पहले बनता है। क्यों पता है? क्योंकि जाइगोट को एम्ब्रायो बनाने के लिए ना बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो तो उसके पास होगा नहीं। तो वो न्यूट्रिशन टिश्यू कौन है? एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म पहले बनता है, बाद में जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है? इसकी प्लॉडी 3n है। मतलब देखो, अगर समझो कि 15 क्रोमोसोम है, 15 क्रोमोसोम नंबर है, तो ये 3n है, 3n है। तो इसका हैप्लॉइड कौन होगा? 5। तो ऐसा कर सकते हो आप कि 5 जो है वो हैप्लॉइड है, 10 जो है वो डिप्लॉइड है, और अगर 15 जो है वो ट्रिप्लॉइड है। ओके, 3n लिखेंगे हम लोग ऐसे, समझ गए? तो ये इसका 3 गुना होता है। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है? माइटोसिस करता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। क्या करता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं एंडोस्पर्म के अंदर। ओके, फर्स्ट इसको, अगर सिर्फ एंडोस्पर्म अगर न्यूक्लियस से बना है, सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होके ही सिर्फ न्यूक्लियस बना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस से बना हुआ है आपका एंडोस्पर्म। सेकंड आता है, अगर उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना। साइटोप्लाज्म का मतलब आपको पता है ना, ये एक सेल है, तो ये जो पार्ट है पूरा जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वो क्या होता है? डिवाइड हो जाता है अराउंड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। देखो यहाँ पे एक सेल, दो सेल, ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर टाइप। अगर सेल बन जाता है अराउंड न्यूक्लियस के एतराफ में, सेल वॉल बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर टाइप। ओके, और अगर सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा उसको न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, अब देखो जो एंडोस्पर्म होता है ना, 3 टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है न्यूक्लियर टाइप और एक होता है सेल्युलर टाइप। ओके, आपको पता है सेल्युलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप, तो आपको पता हो गया। अब सेल्युलर और न्यूक्लियर टाइप के बीच में इंटरमीडिएट, इन दोनों के इंटरमीडिएट में जो होगा उसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोबियल टाइप एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब देखो, प्रीवियस मैंने अभी बताया कि एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर टाइप, एक होता है सेलुलर टाइप, एक होता है हेलोबियल टाइप। ओके, इसमें आता है न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप में क्या होता है? ओनली मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। जो एंडोस्पर्म है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, उसके अराउंड सेल वॉल बनता ही नहीं है। जब प्लांट में सेल वॉल होता है ना, एनिमल्स में नहीं होता, तो उसके सेल वॉल, अराउंड सेल वॉल बनता ही नहीं है। सिर्फ न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को। ओके, नो सेल अराउंड न्यूक्लियस। ओके, 161 एंजियोस्पर्मिक प्लांट शो, क्या शो करता है? न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। 161, ये आपको डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 161 एंजियोस्पर्म प्लांट जो है, जो शो करते हैं न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। ओके, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल है व्हीट, गेहूं, सनफ्लावर, आपको पता है सूरजमुखी,
कोकोनट, आपको कोकोनट वाटर मालूम है, ओके। अब सेल्यूलर टाइप, जो सेल से बनते हो, जिसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या सेल वॉल बन गई है। जैसे आफ्टर न्यूक्लियस डिवीजन इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, के न्यूक्लियर डिवीजन के बाद ही फौरन क्या बन जाता है, सेल वॉल बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर टाइप बोलते हैं। 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट्स की ऐसी है जो सेल्यूलर टाइप की एंडोस्पर्म शो करती है, ओके। जिसमें बाल्सम, पेतूनिया, एडोक्सा आता है। क्या आता है, बाल्सम, पेतूनिया, एडोक्सा, ओके। अब हेलोबियल टाइप, हेलोबियल टाइप मतलब क्या है, ना तो वो पूरा सेलुलर टाइप है, ना वो पूरा न्यूक्लियर टाइप है, वो कुछ बीच का है, ओके। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, जिसका एग्जांपल है एस्फोडेलस। देखो, आप कोकोनट पीते हो, कोकोनट का पानी, तो वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, लेकिन उसके अराउंड जो व्हाइट एडिबल पार्ट है वो भी एंडोस्पर्म है, उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आप हेलोबियल टाइप में आप कोकोनट को भी ले सकते हो, ओके। कोकोनट दोनों में आता है, सेलुलर में आ गया और एक हेलोबियल टाइप में भी आ जाता है, ओके। चलो भाई, ऐसे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड्स। देखो, एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड्स को भी टाइप कर दिया गया है। इसके टाइप से दो टाइप से, एक होता है एंडोस्पर्मस सीड और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। एंडोस्पर्मस सीड का मतलब क्या होता है, जिसमें एंडोस्पर्म रहता है सीड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मस सीड। और जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस सीड, ओके। अब इसमें देखो, एम्ब्रायो नॉट वेल डेवलप्ड, जो एंडोस्पर्मस सीड होता है, ये एंडोस्पर्म जाइगोट जब एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, तो एंडोस्पर्म को जो न्यूट्रिशन उसका यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से वो वेल डेवलप नहीं होता, बल्कि एंडोस्पर्म उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होती है। एंडोस्पर्म नॉट यूज बाय जाइगोट। इस एग्जांपल मेज, आपकी जो मेज, व्हीट, कास्टर और कोकोनट, ये एग्जांपल इसके। देखो, जो कास्टर ने एक डाइकोटिलेडोन प्लांट है, बट ये शो करता है एंडोस्पर्म, ये एक्सेप्शन है। अब नॉन एंडोस्पर्म सीड में क्या होता है, एम्ब्रायो इज वेल डेवलप्ड। एम्ब्रायो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यूज बाय जाइगोट, जो एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें जाइगोट जो होता है यूज कर लेता है एंडोस्पर्म को, जिसकी वजह से एम्ब्रायो वेल डेवलप्ड होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, एंडोस्पर्म का यूज होगा तो छोटा हो गया है, और एम्ब्रायो क्या है, बढ़ गया है, क्योंकि उसका वेल डेवलपमेंट हुआ है, ओके। इसके एग्जाम्पल है पी, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्चिड, तो एग्जाम्पल्स है, ओके। जो ज्यादातर दाल्स होते हैं ना, देखो दाल्स होते हैं, डाइकोटिलेडोन, चना, मूंग वगैरह, तो ये सब जो है ना नॉन एंडोस्पर्मस सीड होते हैं, क्योंकि वेल डेवलप्ड होते हैं ये। देखो अभी सीड देखो, इसके मोटे मोटे भी होते हैं,